कहें कि जब अंधकार छाता है, निराशा के घनघोर बादल छाते हैं, तब कोई सहारा नहीं होता, या फिर कहें कि जीवन ऐसा दुर्लभ हो जाता है जिसको जीने का मन नहीं करता। एक गलत अटेम्प्ट की ओर हमें कहीं ना कहीं अक्सर कर रहा होता है। लेकिन लाइफ में क्या ये सब चीज़ें कितनी रिलेट करती, क्या ये सही है और कैसा उसमें हमें देखना चाहिए? देखिए दोस्तों, सबसे पहले करते हैं कमेंट को रीड, जिससे उनको भी सही गाइडेंस मिले और कोशिश करेंगे कि और अच्छे से बेटर हम इसको समझ पाए कि जीवन में बराबर सुख और बराबर दुख लिखा होता है, कि जो हमारे संचित कर्म होते हैं उसमें से सुख और दुख दोनों प्रकार के कर्म ले लिए जाते हैं, कि जैसा हमारे संचित कर्म है उसमें से दोनों प्रकार के सुख और दुख दोनों कर्म ले लिए जाते हैं। उसके बाद कहें कि लाइफ हमारी अच्छी चल रही होती है, शादी के बाद कुछ इंसिडेंट हमारे चेंज हो जाते हैं, कहें कि चीज़ें बिखर जाती हैं और उसके बाद फाइनेंशियल, मेंटल, सोशल हर तरफ से नुकसान उठाना पड़ता है। अब जीवन में क्या फिर से दोबारा सुख आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उनका एक मन हो जाता है कि यार बिल्कुल जब अंधकार निराशा छा जाती है तो सुसाइड की ओर व्यक्ति सबसे पहले बढ़ना चालू हो जाता है। देखिए, ये एक पैरामीटर है, आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे हमारी शुरुआत हो गई है ए पर, जैसे ए मान लो जन्म है, हमारी शुरुआत हो गई है ए पर, और उस शुरुआत को और भी डीपली अगर देखा जाए तो शुरुआत हो गई है जब हमारा कहें कि माता के गर्भ से ही, और अब हमें जेड तक पहुंचना है। सबसे पहले बात आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है कि एक ये यात्रा है और आप सिर्फ एक निमित्त और माध्यम मात्र हैं। आपको सबसे पहले जीवन में ये लगना चाहिए जब ए सेट हो गया तो वो जेड तक आपको जाना ही है। अब यहाँ पर बात आती है कि लाइफ में हमारी में पहले सुख थे, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने सुख का एक्सपीरियंस किया, लेकिन जो भाग्य है, प्रारब्ध है, वो पहले से सेट है, वो पहले से डिसाइड है। आपकी शादी होना प्रारब्ध था, भाग्य था, वहाँ पर हुई। उसके बाद आपकी लाइफ के इंसिडेंट, कहें कि लाइफ की चीज़ें बदल गई। अब आप मेंटल और कहें कि फाइनेंशियल और जो लोगों की है वो भी आप सहन कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले लोगों के सहन कर रहे हैं, लोग आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर ही क्यों रहे हैं? सबसे पहले तो बात आपको यहाँ समझनी है। अगर घर वाले कर रहे हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर पड़ोसी भी इंटरफेयर कर रहे हैं तो वो एक डिफरेंट मैटर है। उनको आपको जवाब देना चाहिए कि हमारी पर्सनल लाइफ में आप ताक झांक नहीं कर सकते। और अगर वो आपकी लाइफ में ताक झांक कर रहे हैं और आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है तो अपने मन को वश में करने का काम आप चालू कर दीजिए, क्योंकि ये प्रभाव तो जीवन पर्यंत पड़ता रहेगा। आज आप देखोगे लाइफ में, हो सकता है आप मेरी बात अभी रिलेट करें ना करें, कितनी आपको समझ में आए, ये आप भी आपकी परिस्थिति डिसाइड करें। क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है, सबसे पहला थॉट ये ध्यान रखना, जिसके ऊपर बीतती है वही सच्चा साक्षात्कार होता है उस दृश्य का। जो जिसके साथ बीतती है वही जान सकता है। भाषण देना बड़ा आसान है, लेकिन ऐसा नहीं, जो आज भाषण दे रहा है उसके साथ कभी ना कभी तो बीती होगी, हो सकता है उसके साथ भी बीत रही हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अछूता है इस चीज़ से। आज आपके साथ है, कल और के साथ है, परसों और के साथ, या फिर आप लाइफ में सबके साथ ऐसा चल रहा है। और ऐसा नहीं है जीवन में एक बार सुख आ गया अब दुख ही दुख है, नहीं। जीवन में एक कहें कि उतार चढ़ाव एक कहें कि लहरदार एक सीढ़ी चलती रहती है। आज आप 50,000 कमा रहे हैं, उसके बाद आपको 10,000 की ही नौकरी रह गई, उसके बाद फिर जॉब छूट गई, उसके बाद फिर आपको पता चल रहा है कि 1 लाख रुपए महीने के मिल रहे हैं, जबकि आपने 10,000 पे ऐसा सोचा कि यार ये अचानक से क्या हुआ, सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, आपके खर्चे बैलेंस हो गए। उसके बाद बिल्कुल आप जीरो पर आ गए कि यार नौकरी छूट गई, अब आपको ऐसा लगा सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद फिर आपको 1 लाख रुपए की जॉब मिल गई, आप ये सोच रहे हैं कि यार ये अच्छा हुआ। तो ऐसा लाइफ में उतार चढ़ाव चलता है। पहले आप मतलब मिडिल क्लास थे, फिर आपको एक पुअर में लाया गया, फिर आपको शून्य किया गया और अब आपको अधिक दिया गया। जब जीवन में कुछ अधिक मिलना होता है, व्यक्ति उससे पहले शून्य होता है, या फिर कहे कि परिस्थिति उसकी ऐसी हो जाती है, उसका गंतव्य ऐसा हो जाता है जहां पर उस व्यक्ति को शून्य होना पड़ता है।